बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़हीर आलम। नाज़रीन, आज हम आपको एक अजीबोगरीब टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे और एक सोसाइटी के अजीबोगरीब एलिमेंट के बारे में आपको बताएंगे। उस एलिमेंट के बारे में बताने का मकसद ये उसकी कोई हौसला अफजाई नहीं है या उसको अच्छा साबित करना नहीं है, लेकिन एक ऑन लाइटर मोड उसको एक थोड़ा सा उसका मवाजना किया है। वो आप ज़रा सुनिएगा। बात कुछ यूँ है कि कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक तबका ऐसा भी है जो बग़ैर किसी बजट और तनख्वाह के पूरी मईशत के कई शोबों को मुतहरक रखता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वो है चोर। बज़ाहिर ये कानून की नज़र में मुजरिम होते हैं, लेकिन अगर मईशत का चश्मा लगाकर, मेरे वाला नहीं, मईशत का चश्मा लगाकर देखा जाए तो ये मुजरिम कम और ख़ामोश मोहसिन ज़्यादा दिखाई देते हैं। एक लम्हे के लिए ज़रा सोचिए कि अगर दुनिया में चोरी ना होती तो क्या ताले, तिजोरियाँ, अलमारियाँ, डिजिटल लॉक्स, सेफ्टी बॉक्सेस बनाने वाली इंडस्ट्री वजूद रखती? शायद बिल्कुल नहीं। ये पूरी दुनिया की पूरी सनत दरअसल इसी खौफ की पैदावार है कि कहीं कोई चीज़ चोरी ना हो जाए। यही खौफ दरवाज़ों पर मजबूत ताले लगवाता है तो खिड़कियों पर आहनी जाल चढ़ाने पर मजबूर करता है, और इसी खौफ के तहत तिजोरियों में मालो मता महफूज किया जाता है। छोटे कारीगरों से लेकर मल्टी नेशनल कंपनीज तक सब चोरों की बदौलत कमाते हैं और हज़ारों लोगों को रोज़गार मुहैया करते हैं। फिर सिक्योरिटी का शोबा देख लीजिए। हर गली मोहल्ले में सिक्योरिटी गार्ड खड़ा नज़र आता है। हर स्कूल, दफ्तर और प्लाजे में कैमरे नस्ब हैं। मेटल डिटेक्टर, बायोमेट्रिक सिस्टम, अलार्म लगाने वाली कंपनीज दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही हैं, और इन सब की बुनियाद वही है, चोर का खौफ। अगर चोरी का तसव्वुर ना हो तो ये सारी टेक्नोलॉजी सिर्फ फिल्मों में इस्तेमाल होती नज़र आए या किसी म्यूज़ियम में पड़ी हो। चोरों का सबसे बड़ा एहसान शायद रोज़गार के मैदान में भी है, जैसे कि पुलिस, वकला, जजेस, अदालतों का अमला, जेल के मुलाजमीन, तफ्तीशी इदारे, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, ये सब अमूमन चोरों के दम पर ही काम करते हैं। रोज़ाना हज़ारों FIRs दर्ज होती हैं, इनकी तफ्तीश की जाती है, गवाहों के बयानात, सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, अदालतें केसेस सुनती हैं, फ़ैसले होते हैं और फिर अपीलें दायर की जाती हैं। ये सब कुछ अमूमन एक वाक़ये के बाद शुरू होता है, और वो है चोर की चोरी। जब कोई चोर किसी का मोबाइल, लैपटॉप, पर्स या गाड़ी चुरा लेता है तो मुतासरा फ़र्द मजबूरी में नई चीज़ ख़रीदता है। यूँ मार्केट में नई ख़रीदारी होती है, दुकानदार खुश, कंपनी खुश और हुकूमत भी खुश, क्योंकि उसे सेल्स और इनकम टैक्स दोनों की मद में वसूलियाँ होती हैं, और मोबाइल ट्रैकर्स, इंश्योरेंस कंपनीज़, सर्विसेज सब एक्टिव हो जाती हैं। गोया एक चोर कई कारोबार को ज़िंदा कर देता है और एक चोरी भी कई कारोबारों को ज़िंदा कर देती है। और बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, बल्कि अगर चोर पकड़ा जाए तो जेल जाता है, और जेल के अंदर भी एक मुकम्मल निज़ाम चलता है। जेलर, वार्डन, कुक, तिबी अमला, इस्लाही प्रोग्राम्स चलाने वाले, खाने की सप्लाई देने वाले, यूनिफॉर्म्स देने वाले, ये सब की नौकरी चलती है चोर के दम से। और ये भी सबको मालूम है कि जेलें भी बजट खाती हैं और बजट चलता भी है मईशत से। यानी चोर सिर्फ जेल से बाहर ही नहीं बल्कि जेल के अंदर भी मईशत चलाते हैं। कुछ चोर तो अपनी काबिलियत के बायस सियासत में आ जाते हैं, और वहाँ आकर वो छोटी मोटी चोरियाँ छोड़कर बड़े पैमाने पर मालियाती अदाद शुमार से खेलते हैं। इसका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये मत समझिएगा कि मेरा इशारा कहीं उनकी तरफ तो नहीं है। आप ज़्यादा समझदार हैं, आप समझ भी सकते हैं। इसके अलावा मंसूबों के फंड्स, टेंडर्स, किकबैक्स, कमीशन, ये सब कुछ उनके दायरा इख्तियार में आता है। और दिलचस्प बात यह है कि ये चोर कानूनी कवर के साथ काम करते हैं। और सितम ज़रीफ़ी की इंतहा तो ये है कि अक्सर तो वही चोर ख़ुद ही कानून साज बन जाते हैं। इनकी चोरियां मुल्क के बजट को ज़्यादा मुतासर करती हैं, लेकिन इन्हीं के फ़ैसलों से मईशत की सिमत तय होती है। ज़ाहिर है कि ये तहरीरी चोरी को जायज़ करार देने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि चोर हर दौर, मज़हब और मुआशरे में एक बड़ा जुर्म रही है।
اور اس سے فرد، معاشرہ اور اخلاقی اقدار متاثر ہوتی ہیں۔ لیکن عمومی سچ یہ ہے کہ اگر چور نہ ہو تو معیشت میں ایک عجیب خلاصہ پیدا ہو جائے، کئی صنعتیں بند ہو جائیں، ہزاروں لوگ بے روزگار ہو جائیں، پولیس اسٹیشنز پر شاید حقوق کا عالم ہو۔ یہ صرف ایک طنز نہیں، یہ ویلاگ نہیں، بلکہ ہم اس میں سچائی کا عکس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جرم اور معیشت کا تعلق بعض اوقات اتنا گہرا ہوتا ہے دونوں کو الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چور اگرچہ قانون کی نظر میں مجرم ہوتا ہے، لیکن معیشت کی نظر میں اکثر ایک غیر اعلانیہ سٹیک ہولڈر بھی ثابت ہوتا ہے۔ تو اگلی بار جب آپ اپنا دروازہ بند کرتے وقت تالا لگائیں یا کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کریں تو ایک لمحے کو رکیے گا اور سوچئے گا کہ کہیں نہ کہیں ایک چور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی معیشت کا پہیہ گھما رہا ہے۔ آج کا ویلاگ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔